प्रभु यीशु मसीह के मीठर मधुर नाम में आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मेरे प्रियो, इन दिनों के अंदर में मेरे दिमाग के अंदर में एक बड़ी बात आ रही है फैशन को लेकर। और आप देख रहे होंगे ट्रेंड के साथ में मनुष्य कितना तेजी से बदल रहा है, वो चढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है। और फैशन आपके जीवन के अंदर में बहुत ज्यादा मायने रखती है। आप देखना, एक कमजोर से कमजोर व्यक्ति और एक अमीर से अमीर व्यक्ति भी संसार के अंदर में जो डिजाइनिंग की चीजें चल रही हैं, जो टेक्नोलॉजी चल रहा है, जो गैजेट्स आ रहे हैं, वो सारे चीजों को अपने जीवन के अंदर में अपग्रेड करता है। मान लीजिए पहले छोटा फोन आता था कीपैड वाला, अभी देखिए 5G का फोन, स्मार्टफोन आ गया। अभी पहले फोन के अंदर में फीचर्स आता था एडिटिंग करने का, अभी देखिए AI आ गया। वैसे पहले क्या होता था, कपड़े जो है वो कम्युनिटी के अनुसार होता था, अपने अपने क्षेत्र के अनुसार। लेकिन अब ऐसा ट्रेडिशनल चीजों को छोड़ करके ट्रेंड वाला जो सीजन चल रहा है, फैशन आ रहा है, मतलब टेली मीडिया के अंदर में, यूट्यूब के अंदर में, सोशल मीडिया के अंदर में जो सेलिब्रिटीज जो पहनते हैं और जिससे इंस्पिरेशन लोग लेते हैं, वैसे ड्रेस को पहनते हैं। तो वस्त्र का आपके जीवन में, फैशन का आपके जीवन में, गैजेट का आपके जीवन में कितना मायने आप देते हैं। देखिएगा, अभी मैं जो ड्रेस कोड यूज किया हूँ, ओके, ये ड्रेस कोड अभी फिलहाल कुछ समय से ट्रेंड में चल रहा है, मैंने देखा। हालांकि गर्मी बहुत ज्यादा थी तो मैं ऐसे ढीले ढीले टी शर्ट पहना हूँ और मैं काफी समय से पहनता भी आ रहा हूँ। पर मैं देखा, इससे पहले एंकल फिटिंग जींस लड़के पहनते थे जो ऐसे उठा हुआ करता था और शॉर्ट था। अभी देखो बैगी पेंट आ गया है, वो पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक रहते हैं। और कुछ समय के पहले में कुछ और लड़कों का फैशन हुआ करता था, कैप वाला वो लोग पहनते थे। फिर उसके बाद में फिर टाइट टी शर्ट्स आ गए, अभी ढीले ढीले टी शर्ट आ गए। वैसे हमारी बहनें जो हैं वो पहले पटियाला पहनते थे, सूट पहनते थे, सलवार पहनते थे, साड़ियाँ। और आजकल फैशन बहुत ज़्यादा हुआ है तो स्लिम फिट पहनते हैं, चिपका हुआ कपड़ा पहनते हैं। शादियों में आप जाओगे देखोगे ऐसा उठा करके वो शादी में तैयार होकर जाते हैं और ऐसा कपड़ा पहनते हैं ना, झाड़ू लगाने वाला जो ड्रेस है ना। तो ऐसे फैशन बहुत ज़्यादा। तो जितना आप अपने जीवन को लोगों को सुंदरता दिखाने के लिए सीरियस हो, जितना फैशन को आपने एडॉप्ट किया, क्या आपने बाइबिल के पहली जो अध्याय है उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य के अंतिम चीजों को, क्या आपने इतना ही सीरियसली वचन का एडॉप्ट किया? मैं वीडियो देख रहा था कुछ समय पहले, एक लड़का जो है वो फोन लेने का जिद करता है और उसकी मम्मी जो है फल बेचती है और उसको जाकर के वो जबरदस्ती का एक महंगा प्रीमियम फोन एप्पल कंपनी का वो खरीदवाता है। ठीक है, मैंने देखा हमारे गांव के अंदर में एक मैरिज हुआ कर रहा था। मैरिज के अंदर में एक लड़की शादी में आई नहीं। मैंने अगले दिन उसको पूछा, तू मैरिज में दिखी नहीं। मेरे पास नया कपड़ा नहीं था। मैंने बोला, यार तेरे पास तो पुराना कपड़ा था कि नया कपड़ा था, वो तू जानती है ना। जो शादी में उसको थोड़ी पता है कि तू नया पहनी। नहीं नहीं, फैशन जैसा चल रहा है, मेरे को ऐसा नहीं मिला इसलिए मैं नहीं आई। मेरे प्रियो, फैशन आपके जीवन को तबाही की ओर लेके जा सकता है। याद रखना, फैशन को लेके बहुत सीरियस रहना, क्योंकि एक स्त्री हो या एक पुरुष हो, उसका ड्रेस कोड उसके सारे लाइफ स्टाइल को दर्शाता है, उसके जीवन चक्र को दर्शाता है। कई माताएं बहनें हैं जो ऐसे टाइट कपड़े भी पहनते हैं, शॉर्ट कपड़े भी पहनते हैं। वो केवल आपके जीवन के लिए फैशन नहीं है। वो लड़का हो चाहे लड़की हो, आपके शरीर को देखने का उसका नजरिया बदल जाता है। तो सबसे पहला चुनाव आपको कपड़ा में भी, साज सज्जा में भी सुंदरता होना जरूरी है। हम दूसरे कंट्रीज को देख रहे हैं, दूसरे सेलिब्रिटीज को देख रहे हैं। भैया, वो सेलिब्रिटी का लाइफ स्टाइल और आपके लाइफ स्टाइल में बहुत ज्यादा अंतर है। वो शहर में अंतर है, खान पान में अंतर है, परिवेश में अंतर है। और वो सेलिब्रिटी अगर इतना छोटा कपड़ा पहन रहा है या टाइट कपड़ा पहन रहा है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो अपने नगर के अंदर पहन रहा है, वो मीडिया में इसलिए आ रहा है क्योंकि ऐसा ड्रेस पहने से उसको धन मिल रहा है, उसको फेम मिल रहा है। आप ऐसे चीजों को बिल्कुल भी फॉलो न करें जो आपके जीवन को बर्बाद कर रहा है। आपको पता है इन दिनों में शैतान सबसे ज्यादा कहाँ काम कर रहा है? इन दिनों में शैतान सबसे ज्यादा मनुष्य के विवेक को फैशन के रूप में पकड़ के काम कर रहा है। आप फैशन को लेकर के बहुत सीरियस हो, वस्त्र बदल रहे हो, डिजाइन बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रहा है, टूल्स बदल रहा है। क्या ऐसा ही हम अपने स्पिरिचुअल लाइफ को लेकर सीरियस हैं? क्या हम वचन को लेकर सीरियस हैं? क्या हम अपने प्रार्थना को जीवन को लेकर सीरियस हैं? क्या हम उपवास के जीवन को लेकर सीरियस हैं? यदि सीरियस नहीं है, आप संसार को एडॉप्ट कर रहे हो, बाइबल के वचनों को एडॉप्ट नहीं कर रहे हो, परमेश्वर के दिशा निर्देश को आप नहीं अपना रहे हो, आप दुनिया को अपना रहे हो, ये दुनिया की चीजों को अपना रहे हो जो एक दिन खत्म हो जाएगा। इस फैशन को, ये जो गेटअप को, मैं जो चश्मा पहनाऊं, घड़ी पहनाऊं और मेरा स्लीपर है, मेरा जीन्स है, मेरा टी शर्ट है, आपको पता है नया फैशन आएगा, खत्म हो जाएगा। मेरे प्रियो, जितना तेजी से फैशन को आप अपडेट कर रहे हो, जितना तेजी से फैशन अपग्रेड हो रहा है, उतना तेजी से हमारा प्रेयर लाइफ अपग्रेड होना चाहिए, हमारा वचन का जीवन अपग्रेड होना चाहिए, उतना तेजी से हमारा लेना देना अपग्रेड होना चाहिए। अगर आप अपग्रेड नहीं कर रहे हो, फैशन के साथ आगे चल रहे हो, आत्मा के साथ पीछे चल रहे हो।
कई बार आपका घर में, आपका परिवार में, आपके फाइनेंस में, आपका जॉब में, आपके बिजनेस में, आपके स्टडी में, आपका करियर में शैतान क्यों काम कर रहा है? क्योंकि आप संसार को बहुत ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हो और परमेश्वर को कम। और ये बात शैतान जानता है। शैतान जानता है सुबह उठ करके आप क्या कर रहे हो। आपको पता है सुबह उठ करके आप ब्रश करना नहीं भूलते, कंघी करना नहीं भूलते, फोन चार्ज करना नहीं भूलते, किताब पढ़ना नहीं भूलते, वीडियो देखना नहीं भूलते, पोस्ट करना नहीं भूलते, स्टोरी डालना, स्टेटस डालना नहीं भूलते, लेकिन प्रार्थना करना भूल जाते थे। कर भी रहे हो तो इतना शॉर्ट है। आप रोजमर्रा के जीवन को देखो, आपका संसार के अंदर में बहुत ज्यादा टाइम बीत रहा है। लेकिन याद रखना है, ये संसार का जीवन 50, 60, 70, 80, 90 उससे ज्यादा संसार का जीवन नहीं है। उस जीवन के लिए कितना सीरियस है हम लोग, जो अनंत जीवन तक है। अरे आत्मिक फैशन भी हो सकता है भाई। दाऊद बोलता है मैं शेर और भालू कैसे फाड़ देता था। हाँ, गोलियत जैसे वीर को दाऊद ढेर कर दिया। उसका फैशन क्या था? उसका फैशन था परमेश्वर। उसका गुरूर क्या था? परमेश्वर। उसका अभिमान क्या था? परमेश्वर। उसका ताकत क्या था? परमेश्वर। तो हमारा फैशन मसीहत होना चाहिए, हमारा फैशन यीशु मसीह होना चाहिए, हमारा फैशन पवित्रताई से सजा हुआ जीवन होना चाहिए। और वो फैशन हमारे अंतरात्मा में। शैतान आएगा, अंदर घुसेगा, वो देखेगा फैशन को। और कौन सा फैशन? पवित्र आत्मा का फैशन। कौन सा फैशन है? आत्मिक फैशन है। कौन सा फैशन है? अंदर में क्या? वचन पड़ा है, अंदर में प्रार्थना है, अंदर में क्या है? सारी चीजें अंदर में है। आपके अंदर घुसेगा शैतान फैशन को देख करके, लेकिन अंदर आत्मिक एक अलग फैशन चल रहा है, अन्य भाषा की प्रार्थना है। शैतान टिक नहीं पाएगा। मेरे प्रियो, जितना तेजी से आप फोन अपग्रेड किए, गाड़ी अपग्रेड किए, घर अपग्रेड किए, कपड़ा अपग्रेड किए, उतना तेजी से आपको अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए कि खुदा का आगमन नजदीक है, यीशु का आगमन नजदीक है। इसलिए अपने आप को तैयार करें और एक नए जीवन के लिए, जहां यीशु हमारे लिए आने वाला है, एक अनंत जीवन की तलाश में चले। मेरे प्रियो, अधिक से अधिक आप परमेश्वर के साथ चलें। हमारा वीडियो आप रोज देखते हो, आपको अच्छा लगता है, डेफिनेटली आप अपने मित्रों से शेयर करो, उनको वीडियो भेजो। क्या पता एक छोटा सा क्लिप उनके जीवन के लिए आशीष का कारण हो सकता है। क्योंकि हम बहुत सारे वीडियोस को शेयर करते हैं, ऐसे प्रैक्टिकल चीजों के ऊपर मैं लगातार वीडियो बनाते आता हूँ। जहाँ पे भी मैं जाता हूँ, मुझे अवसर मिलता है, मैं बनाता हूँ। इसको भी शेयर करें। खुदा आपको ब्लेस करें। मिलेंगे आने वाले एक नए वीडियो के साथ। गॉड ब्लेस यू।